हम बात कर रहे हैं फ्रिज सिस्टम की। सब्जी बची फ्रिज में, रोटी बची फ्रिज में, आटा बचा फ्रिज में, दूध दूध तो बचेगा ही बचेगा, वो भी फ्रिज में। अब सुनो, जो भी माताएं बहन फ्रिज में रखे हुए आटे को, आज रात के आटे को कल सुबह यूज करती हैं, वो अपने परिवार के लोगों की बुद्धि को भ्रष्ट करने में सबसे अहम भूमिका निभाती है। ताली मत बजाना ना, ध्यान से सुनना। जब आप कहते हो ना हमारे पति का दिमाग ठीक नहीं चलता, हमारे बेटे का दिमाग ठीक नहीं चलता, उसमें आप ही का रोल है। आपने कहा कि फ्रिज में रख के कोई चीज खराब नहीं होगी, खराब नहीं होगी पर बासी तो होगी, स्मेल नहीं आएगी, मान लो स्मेल नहीं आएगी, चौड़े में रख दोगे स्मेल आ जाएगी। लेकिन फ्रीज में अगर तुमने आटा रखा और उसका प्रयोग कल किया, तो आपके घर वाले जो भी उस भोजन को करेंगे उनकी बुद्धि भ्रष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। जिस घर में माताएं फ्रीज में रखे हुए आटे को, रात की रोटी आटे को सुबह बनाती हैं रोटी, उस घर के लोगों के विचार अच्छे नहीं पाए जाएंगे, खुद को देवी के नहीं पाए जाएंगे, तो देवता की तो बात ही छोड़ो। दूसरा, बिना स्नान किए जो माताएं रसोई में जाती है, उस घर के लोगों के भी विचार शुद्ध नहीं मिलेंगे। बिना स्नान किए, बिना स्नान किए कभी भी रसोई में नहीं जाना चाहिए। रसोई में जाने का अधिकारी वही है कि पहले स्नान करो। क्यों? उसके पीछे पति पत्नी का रीजन नहीं, एक और रीजन है। जब व्यक्ति सोता है तो पुरुष भी बिना नहाए शुद्ध नहीं हो सकता। क्यों? सोए हुए व्यक्ति को आधे मुर्दे के बराबर माना गया, अशुद्ध माना गया। न जाने कैसे कैसे सपने आते हैं, न जाने क्या क्या स्थिति होती है, तो मुर्दे के बराबर होता है व्यक्ति जब सो जाता है, वो स्नान के बाद ही शुद्ध होता है। इसलिए बिना स्नान किए कभी भी रसोई में नहीं जाना चाहिए, कभी भी नहीं। पहला, बासी आटा सब्जी घर वालों को मत खिलाओ। दूसरा, कभी भी बिना स्नान किए घर में रसोई में मत जाओ, ये बहुत अशुभ है। इससे लक्ष्मी भी रुष्ट होती है, देवता भी रुष्ट होते हैं। देवता रुष्ट हो जाएंगे, तुम्हारे घर में बरकत कम हो जाएगी। पितृ रुष्ट हो जाएंगे, तुम्हारे घर में बढ़ोतरी, कमाओगे ज्यादा खर्चा करोगे कम, कमाओगे कम खर्चा करोगे ज्यादा। ये सिस्टम उल्टा हो जाएगा। अब वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि महाराज, स्त्री जो अपने धर्म में आती है, जिसको मासिक धर्म कहते हैं, कितने दिनों में स्त्री शुद्ध हो जाती है। तो एक बहुत अच्छा सूत्र मिला, पति के कार्य करने के लिए, भोजन बनाने के लिए, या पति के कोई और सामान लाने ले जाने के लिए, व्हाटएवर, 4 दिन, जब चौथा दिन होता है तो स्नान करे, तो पति के कार्य करने के लिए वो शुद्ध होती है। पर दैविक कार्य करने के लिए वो 5वें दिन शुद्ध होगी। अगर आपको ठाकुर जी की पूजा करनी है, मंदिर जाना है, आदि आदि जो क्रम है, वो 5वें दिन से पहले आप नहीं कर सकते। 5वें दिन आप स्नान करें, उसके बाद ही आप दैविक कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। तो देवियों को इन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। और पतिव्रता स्त्री को, जो पतिव्रता स्त्री हैं, उन्हें विदाउट एनी रीजन भ्रमण नहीं करना चाहिए। रीजन भ्रमण नहीं करना चाहिए। और कितनी अच्छी बात लिखी है हमारे घर को चलाने के लिए ऋषि मुनियों ने। अगर पतिव्रता स्त्री है तो उसे सन्यासिनियों का भी संग नहीं करना चाहिए। जो कई देवियां नहीं सन्यास ले लेती हैं, घर छोड़ के चली जाती हैं, अब क्यों उनका भी संग मत करो। क्यों मत करो? कि अगर उनके पास बैठोगे तो वो कौन सा धर्म, कौन सा प्रवचन सिखाएंगी आपको? संसार में कुछ नहीं है, ये मोह माया है, ये सभाड़ मास के पुतले हैं,
आत्म रूप से निरीक्षण करो तुम कौन हो, तुम निर्गुण ब्रह्म हो, अहम ब्रह्मोस्मि। अब इतना ज्ञान डाल देंगे तो वो पति को भी हाड़मास का पुतला देख देख के बेचारे पे डाउट करती रहेगी, तो स्त्री का धर्म समाप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए कितनी अच्छी अच्छी बातें हम लोगों को घर चलाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने लिखी हैं, लोग उसको समझ नहीं पाते। कभी भी घर की चौखट पे ज्यादा देर तक, ज्यादा देर क्या, बेवजह कभी खड़ा ही नहीं होना चाहिए द्वार पे। पति घर में ना हो तो श्रृंगार कभी ना करे, और पति घर में हो तो बिना श्रृंगार के कभी ना रहे। पति तुम्हें 16 श्रृंगार, ये बात देवियों के मतलब की है, ध्यान से सुन लो। अगर पति घर में है तो नित्य वेस्ट श्रृंगार आपको करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं आपको आपका पति अशुभ भेष में कभी ना देखे, शुभ भेष में ही देखे। शास्त्रों में यहां तक लिखा है कि अगर एक स्त्री अपने पति को पूर्णतः प्रसन्न रखे तो उसके जीवन में अगर किसी भगवान की पूजा नहीं हुई, कोई और देवी देवता की पूजा नहीं हुई, तो भी उसे मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता। अब पति बड़ी बांछे भर रहे होंगे, बोले अब तो हमारा काम हो गया, देखो तुमने ऐसा किया ही नहीं, महाराज तुम जिसको गुरु बोलती हो वो ही ऐसा बोल रहा है। लेकिन पति भी शुभ आचरण करने वाला हो तो, पति चले गए रात के 2 बजे तक उठ की ना रहा, क्लब में थे, मई पी के परे होए, और फिर पत्नी से आशा रखे कि ओम जय जगदीश हरे करेगी, आरती करेगी उतारते ही, फिर आरती ना करेगी, फिर तो कलयुग की देवी हैं ये, फिर तो आरतो करेंगी, आरतो, आरती नहीं आरतो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे आचरण नहीं है वैसे। सदगृहस्थ को मैं अगर सूक्ष्म में इन बातों को कहूं तो एक चीज समझ लीजिए बड़ी सरलता से, आपके कर्म ही आपको श्रेष्ठ बनाते हैं। अगर आपके कर्म श्रेष्ठ हैं तो आप तर जाओगे, अगर आपके कर्म निकृष्ट हैं तो आप मर जाओगे, फंस जाओगे। इस संसार के चक्र से तुम्हें कोई मुक्त नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। एक चीज और बताएंगे हम आपको, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आजकल एक और प्रचलन चल रहा है और वो प्रचलन बड़ा खतरनाक है। वो प्रचलन यह है कि अच्छे काम को कुछ बताओ किसी को तो वो कहेंगे सोचेंगे फिर करेंगे, उसे कल पे टालेंगे, और बुरे काम को कह दो तो बहुत जल्दी कर देते हैं। और रावण का अंतिम उपदेश है, और यह उपदेश किसी और को नहीं किया, यह उपदेश लक्ष्मण जी को किया रावण ने अंतिम समय, उसके बाद कुछ नहीं। रावण कम विद्वान नहीं था, त्रिकालज्ञ था, त्रिकालदर्शी था। हम तो रावण के चरणों के धूल भी नहीं हो सकते, कण के धूल नहीं है, इतना विद्वान था वो। इस प्रॉब्लम से निजात पाइए, समझिए। रावण ने अंतिम समय लक्ष्मण से एक बात कही, लक्ष्मण अच्छे कार्य को कभी भी कल पे मत टालो और बुरे कार्य को कभी भी जल्दी मत करो। मेरे विनाश की जड़ यही 2 वजह हैं। मैंने अच्छे काम को हमेशा देर से कहा, सोचा कल कर दूंगा, मेरे अंडर है, जब चाहेगा कर सकता हूं मैं। मैंने सोचा था स्वर्ग के लिए सीढ़ी बनाऊंगा, मैंने सोचा था जवान बेटे को बूढ़े बाप के आगे मरने नहीं दूंगा, मैंने सोचा था समुद्र के खारे पानी को मीठा कर दूंगा, मैंने सोचा था स्वर्ग के लिए सीढ़ी बना दूंगा, मैंने सोचा था अग्नि में से धुआं नहीं निकलने दूंगा। यह रावण ने सोचा था, ध्यान से सुनना। और रावण की इतनी पावर थी कि रावण ये सब कर सकता था,
पूछो कैसे कर सकता था, पूछो। कई लोगों को डाउट हो रहा होगा कि वो कैसे कर सकता था, पूछो, मैं बता तो रहा हूं, सुनो। रावण के घर में रसोई कौन बनाता था मालूम? अग्निदेव। अग्निदेव स्वयं रसोई बनाते रावण के घर की। पवन देव रावण के घर में बुहारू लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं। पवन देव। इंद्र रावण की सभा में खड़ा होकर रावण के यहां चमर ढुराता है। काल जिसके सब अधीन है, जिस काल ने सबको परास्त कर रखा है, जिससे कोई बच नहीं सकता, रावण ने उस काल को पाटी से बांध रखा है, जो सबको मारने का काम करता है। रावण ने उसको पाटी से बांध रखा, यहीं पड़ा रहे। अब बताइए, अग्नि में से धुआं नहीं निकलना चाहिए, कर सकते थे कि नहीं? कर सकते थे। अग्नि से कहते आज के बाद धुआं नहीं निकलना चाहिए तुझमें से। यस सर। उसकी बेचारी क्या मजाल मना कर दे, बोल ठीक है सर ऐसा ही होगा, नहीं निकलेगा। फिर स्वर्ग के लिए सीढ़ी, स्वर्ग का राजा कौन है? हैं? इंद्र। वो क्या कर रहा है रावण के यहां? डरवाने मत आना, पहले कल स्वर्ग की सीढ़ी बना दो। ये काम छोड़ के वो काम करो, पृथ्वी से लेके स्वर्ग तक सीढ़ी बना देना, ठीक है? इट्स माय ऑर्डर। रावण की मजाल, इंद्र की मजाल नहीं कि वो मना कर पाता, बना देता। बूढ़े बाप के आगे जब जवान बेटे की मौत होती है, वो बूढ़े बाप के अलावा कोई उस दर्द को नहीं जान सकता, कोई भी नहीं जान सकता। बूढ़ा बाप तो रोता भी नहीं, मां तो फिर भी रो लेती है। बूढ़ा बाप तो थोड़ा बाप है ना, इसलिए थोड़ा सा अंदर ही अंदर घुटता है, लेकिन उस दर्द को उसके अलावा कोई नहीं जानता। मौत देने का काम कौन करता है? काल। काल कहां है? पार्टी से बांध रखा है, यहां रहना। और आज के बाद अगर तूने किसी जवान को बूढ़े बाप के आगे मारा तो तेरी अभी हालत खराब करता हूं। काल कहता नहीं मारूंगा साहब, ब्रह्मा जी से कह के संशोधन करवा लेंगे कुछ, वो हो जाता। अब समुद्र के खारे पानी को मीठा करेंगे। बोले ये कैसे संभव है? आप रावण के विषय में कितना जानते हो? नहीं मालूम? मैं बताऊं, जब रावण चलता था ना तो पृथ्वी कांपती थी। यो दूसरा, जब रावण समुद्र के तट पे जाके खड़ा होता था तो समुद्र बीच में से रास्ता दे देता था, ऐसे निकल जाइए। अब उस समुद्र से कहते अपना स्वभाव बदल लो। रावण बदलता कि नहीं बदलता? वो समुद्र बदलता कि नहीं स्वभाव? खारे की जगह मीठा होना है, बदलता कि नहीं? जवाब दो। ये सब रावण के लिए सिर्फ और सिर्फ कुछ क्षण की बात थी, और समाज का कितना बड़ा हित होता, हम तक का, हम लोगों का भी कितना बड़ा हित होता। जब हवन करने बैठो धुआं निकलता अग्नि में से तो आंखें रोने लगती। खारी पानी मिलता है, कई जगह पे परमानेंट खारी पानी ही पीते हैं लोग आज भी। लेकिन रावण ने अच्छे कामों को क्या किया? कल करूंगा, शाम को कह दूंगा, अरे परसों कह ही दूंगा, ये जा कहां रहे, कह ही दूंगा, शाम को कह दूंगा, सुबह कह दूंगा, दोपहर में कह दूंगा, शाम को कह दूंगा। शाम सुबह दोपहर, दोपहर सुबह, शाम कहते कहते जीवन की शाम हो गई, नहीं कह पाया और टल गए। अच्छे काम निकल गया और बुरा काम सूपन खाने का कि मेरी नाक काट दी। उसी दिन गया सीता जी का हरण कर लाया, और उसी सीता हरण के बाद रावण का विनाश हो गया। रावण के विनाश की जड़ वजह जानते हो? वजह तो बताए सीता मैया कारण।
लेकिन कैसा विनाश हुआ जानते हो? पहले तो ये समझो 1 लाख बेटे थे रावण के। कितने? जोर से। आजकल एक भी नहीं संभलता तुमसे। तुमसे एक नहीं संभलता। रावण के 1 लाख थे पुत्र और 1.25 लाख नाती थे। 1 लाख पुत्रों के 1.25 लाख पुत्र थे। लेकिन विनाश किसको कहते? सुनो क्या था विनाश। जब रावण मरा तो उसे पानी देने वाला पूरे कुल में कोई नहीं बचा, कोई भी नहीं। 1 लाख पुत्र समाप्त, 1.25 लाख नाती समाप्त, सब समाप्त। किसके कारण? बुरे कार्य में जल्दबाजी करने के कारण। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो कुछ समझ में आया कि नहीं? क्या मैं और कहीं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहीं की बात कर रहा हूं। यहां पर भी ऐसे 2-4 शिष्यों को तो मैं जानता ही हूं पर्सनल, जिनको टालने की आदत है। कल करेंगे, परसों करेंगे, और अपने अपने काम तो आप लोग जिस लेवल से करते हो वो आपको मालूम ही होगा, उससे मुझे आपके आगे डिस्कस नहीं करना है। आप लोग अगर अपने कल्याण के विषय को कल पे टालोगे तो तुम्हें तारेगा कौन? इस बात की गारंटी कौन लेगा कि कल आएगा? और कल आएगा भी तो तुम्हारे अनुकूल होगा। एक तो कल आ भी जाए, मान लो कल आएगा ही, ऑब्वियसली अनुकूल होगा तुम्हारे। एक सेकंड में टाइम बदलता है, 1 सेकंड में। इसलिए भगवान ने तुम्हें मानव बनाकर भेजा है। मानवता को जीवन में संभाले रखो। अपने परिवार को जितना तुम्हें टाइम देना दीजिए, लेकिन अपने कल्याण के लिए भी कुछ कार्य कीजिए। जितना तुम्हारा टाइम है उसका 90% तुम अपना टाइम परिवार को दे दो, काम को दे दो, सब कुछ दे दो, पर 10% तो अपने लिए निकालो ना। टाइम तुम्हारे कल्याण के लिए निकालो ना। तुम्हारे पास जितना भी धन है, संपत्ति है, वैभव है, यश है, काम है, धाम, सब दे दो घर वालों को, लेकिन उसमें से 10% तो ऐसे निकाल लो जो तुम्हारे कल्याण के काम आ जाए। और तुम अगर ऐसा भी न कर सके तो आई एम सॉरी टू से, आप मानव नहीं हो सकते। आप मानव नहीं हो सकते। भगवान ने आपको मानव बनाकर भेजा है, और आप मानव होकर भी अपने कल्याण के विषय में न सोचें, वो भी संपन्न होते हुए न सोचें, तो आपको मानव कौन कहेगा? ऊपर वाले तो नहीं कहेंगे, ये चमचे भली कहते हैं, 4 जो आपके आगे पीछे आपके संग चाय पीते, चमचागिरी करते, और अरे वाह सर आप जैसा कोई नहीं, अरे वाह यू आर हैंडसम सर, यू आर डूइंग वेरी वेल सर, 100%, वाह वाह ब्यूटीफुल। वो कौन है? वो चमचे। वो चमचे तुम्हें भी नरक में ले जाएंगे और खुद भी नरक में ही जाएंगे। इसलिए चमचों से परहेज रखो और चर्चा करो कृष्ण नाम की, गोविंद नाम की।